हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आदत जीत की। लगभग 30 साल पुरानी बात है जब एडविन सी बार्न्स ने एक सच का पता लगाया। उन्होंने पता लगाया कि इंसान वाकई में अपने विचारों की शक्ति से अमीर बन सकता है और यह सच एक बार में नहीं बल्कि धीरे धीरे उन पर प्रूफ होता गया। जब उनके मन में महान एडिसन के बिजनेस पार्टनर बनने की एक स्ट्रॉन्ग डिजायर ने जन्म लिया। बार्न्स के इस स्ट्रॉन्ग डिजायर की एक खासियत थी कि वे क्लियर थे, यानी कि उन्हें एडिसन के साथ काम करना था, ना कि एडिसन के लिए। आगे वीडियो में आपको पता चलेगा कि कैसे उन्होंने अपने इस स्ट्रॉन्ग डिजायर को रियलिटी में बदला और साथ ही साथ आप भी उन प्रिंसिपल्स को समझ पाएंगे जिससे वे अमीर बन सके। सो फ्रेंड्स, हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बार्न्स के मन में जब पहली बार ये इच्छा आई कि उन्हें एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनना है, तब उस टाइम वे ऐसी सिचुएशन में नहीं थे। उनके सामने दो बड़ी समस्याएं थी। एक, वे एडिसन को नहीं जानते थे। दूसरी, उनके पास न्यू जर्सी से ऑरेंज तक पहुंचने के लिए ट्रेन का किराया भी नहीं था। अब एक चीज जो इन दो समस्याओं से निकल कर आती है वो ये कि अगर बार्न्स चाहते तो अपनी प्रॉब्लम्स को बड़ा बोलकर अपनी इच्छाओं को खत्म कर सकते थे, जो कि ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता भी है, लेकिन बार्न्स के साथ नहीं, क्योंकि उनका डिजायर एक स्ट्रॉन्ग डिजायर था। वे डेडिकेटेड थे इसे पाने के लिए। वे इतने ज्यादा डेडिकेटेड थे कि उन्होंने अपनी यात्रा को मालगाड़ी के द्वारा पूरा किया और ऑरेंज मालगाड़ी से पहुंचे। ऑरेंज पहुंचते ही वे एडिसन की लेबोरेटरी में गए और अपनी इच्छा को बिना किसी डर के साथ सबके सामने जाहिर कर दिया कि वे वहां पर एडिसन के साथ बिजनेस करने आए हैं। कई सालों बाद एडिसन बताते हैं कि बार्न्स एक साधारण से फटे हाल व्यक्ति की तरह उनके सामने थे, लेकिन उनके फेस पर एक डिटर्मिनेशन, एक संकल्प था अपनी बात पूरी करने का। एडिसन अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं कि जब किसी का डिजायर इतना स्ट्रॉन्ग हो कि वह अपना पूरा फ्यूचर ही दांव पर लगा दे, तो वह इंसान जरूर सफल होता है। और उन्होंने बार्न्स के दृढ़ संकल्प को देखकर ही उन्हें एक मौका दिया और इसके लिए एडिसन को कभी भी रिग्रेट नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने बार्न्स की शकल और उनके कॉस्ट्यूम को देखकर उन्हें मौका नहीं दिया था, बल्कि उनकी हिम्मत और स्ट्रॉन्ग डिजायर की वजह से उन्हें मौका दिया गया था। बार्न्स को काफी सारे इंटरव्यू देने के बाद ही एडिसन के साथ काम करने का मौका मिला था। शुरुआत में बार्न्स एक मामूली सी सैलरी पर ही ऑफिस में काम करने लगे, क्योंकि उनके लिए ये एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी थी एडिसन के सामने अपनी योग्यता, अपने टैलेंट को दिखाने की। इस तरह काफी टाइम बीतता गया। बार्न्स के मन में उनकी इच्छा और बढ़ती गई अपने गोल तक पहुंचने के लिए। साइको एनालिटिक्स का मानना है कि जब कोई व्यक्ति किसी चीज को पाने के लिए पूरी तरह तैयार होता है, तभी वह उसके सामने हकीकत में होती है। बार्न्स ने कभी भी खुद से यह नहीं कहा कि अरे छोड़ो, मुझे यह छोड़कर कहीं सेल्समैन ही होना पड़ेगा, बल्कि वो खुद से बोलते रहे कि मैं यहाँ बिजनेस पार्टनर बनने आया हूँ और मैं यही बनकर रहूंगा। और अब वो अपने गोल तक पहुँचने वाले थे। एक बार जब एडिसन ने अपने ऑफिस के काम के लिए एक नई मशीन का इन्वेंशन किया, जो उस समय एडिसन डिक्टेरिंग मशीन और अब एडिफोन के नाम से जानी जाती है। एडिसन के सेल्समैन ने इस इन्वेंशन को लेकर ज्यादा क्यूरियोसिटी नहीं दिखाई। उनका मानना था कि इसे बेचने में शायद ज्यादा पापड़ बेलने पड़ेंगे और इसी अपॉर्चुनिटी का फायदा बार्न्स को मिला। बार्न्स को लगा कि वह एडिसन की यह डिक्टेरिंग मशीन को बेच सकते हैं और उन्होंने एडिसन से यही कहा और उन्हें ये मौका मिला। उन्होंने ना सिर्फ मशीन बेची बल्कि वे अपने गोल तक भी पहुंचे, क्योंकि एडिसन ने बार्न्स के साथ पूरे देश में उस मशीन की मार्केटिंग करने का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया और लगभग 30 से ज्यादा सालों तक दोनों ने साथ में काम किया। इससे ना सिर्फ बार्न्स ने खूब सारा पैसा कमाया, बल्कि ये बात भी प्रूफ हो गई कि एक व्यक्ति अपनी सोच से अमीर बन सकता है। अब इस पूरे इंसिडेंट से जो चीजें निकल कर आती हैं वो ये कि बार्न्स ने सिर्फ एक इच्छा की, महान एडिसन के साथ काम करने की, और वो करोड़पति बन गए। उनके पास शुरू में क्या था सिवाय अपने डिजायर, फीलिंग और डिटर्मिनेशन के?
कि मैं इसको पूरा करके ही मानूंगा। उनके पास शुरुआत में ना तो ज्यादा पैसा था इन्वेस्ट करने के लिए, ना ही ज्यादा एजुकेशन, लेकिन उनमें आगे बढ़ने की लगन थी, खुद पर विश्वास था और सफल होने के लिए एक स्ट्रॉन्ग डिजायर। इन 3 सबसे जरूरी वेपन्स की मदद से वह दुनिया के सबसे महान इन्वेंटर के साथ जुड़ने वाले नंबर 1 आदमी बन गए थे। ऑथर का कहना है कि अगर आप मिलेनियर बनना चाहते हैं और इसकी इच्छा रखते हैं तो इसके लिए स्ट्रॉन्ग डिजायर, करेज, पैशन और अपने गोल को क्लियर रखें, जिससे कि आपका मिलेनियर बनने का ड्रीम पूरा हो सके। आपकी सारी अचीवमेंट्स का पहला स्टेप होता है एक स्ट्रॉन्ग डिजायर, जिसे हमेशा अपने दिमाग में रखें। यदि इच्छा कमजोर होगी तो रिजल्ट्स भी कमजोर ही होंगे। इसलिए आगे मैं आपको उन 6 स्टेप्स के बारे में बताने जा रही हूँ, जिन्हें अगर हम फॉलो करते हैं तो अमीर बनना हमारे लिए आसान हो जाएगा। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले अपने माइंड में पूरी तरह से ये श्योर करना है कि आपको कितना पैसा चाहिए। सिर्फ यह कहना काफी नहीं होगा कि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। आपको एक क्लियर अमाउंट पता होना चाहिए। स्टेप नंबर 2, ये भी क्लियर करें कि इस अमाउंट को पाने के लिए आप किन चीज़ों या आदतों के साथ सेक्रीफाइस कर सकते हैं। जैसे कि हो सकता है आपको देर तक सोना अच्छा लगता हो, लेकिन अपने गोल तक पहुंचने के लिए सुबह जल्दी उठना पड़े, या फिर हो सकता है कि आपको रीडिंग पसंद ना हो लेकिन बुक्स रीड करनी पड़े। ये सेक्रीफाइस कुछ भी हो सकता है। स्टेप नंबर 3, एक डेट फिक्स करें कि आपको अपना पसंदीदा अमाउंट कब तक मिल जाए। स्टेप नंबर 4, अपने अमाउंट तक पहुंचने के लिए एक क्लियर प्लान बनाएं और उस प्लान पर तुरंत ही काम करना शुरू कर दें। स्टेप नंबर 5, अब आप क्लियर शब्दों में इन चारों स्टेप्स को लिख लें, यानी कि आपको कितना अमाउंट चाहिए, कब तक चाहिए, क्या क्या सैक्रिफाइस करने को तैयार है और उसके लिए क्या प्लानिंग बनाई है। स्टेप नंबर 6, अब आपके द्वारा लिखे गए इन स्टेप्स को दिन में कम से कम 2 बार जरूर दोहराएं। पहली बार सुबह जब उठें और दूसरी बार जब रात को सोने जाएं। जब भी आप उसको पढ़ें, महसूस करते हुए विश्वास करें कि मानो यह अमाउंट आपके पास आ गया है। हो सकता है अब आप कहें कि ये तो इम्पॉसिबल है, सिर्फ सोचने और महसूस करने से पैसा हमारे पास कैसे आ सकता है। लेकिन अब आप थोड़ा ठहरें और सोचें कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जो कि हमारे कॉन्शियस माइंड के द्वारा दिए गए विचारों को हर टाइम सेव करता जाता है, भले हम इसे सेव करने के लिए बोलें या नहीं, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में इतनी पावर होती है कि ये हमें हमारे थॉट्स के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स जरूर देता है। और आज नहीं तो कल ये हमारे थॉट्स के अकॉर्डिंग ऐसी सिचुएशंस भी क्रिएट कर देता है, जिससे कि हम अपने गोल तक जरूर पहुंचते हैं। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिला होगा और आप ये भी जान पाए होंगे कि सिर्फ सोचने से ही कोई व्यक्ति कैसे अमीर हो सकता है। सो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक नई बुक समरी के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें।